ये मुनियों की आचार संहिता है, मैंने कंडक्ट कोड, मूलाचार। उस हादि चिणवराणम नाम निरुत्तिम गुणाणुकित्तिं च काउण अच्छिदूणय तिशुद्ध पणमो थवोणियो। 24वीं गाथा में 28 मूल गुणों के वर्णन के अंतर्गत 24 स्तव का वर्णन है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति प्रतिदिन करते हैं सभी साधु। तो कैसे करते हैं? तो उसहादि जिणवराणम नाम निरुक्तिम, सबसे पहले वृषभादिक जिनवरों के नामों की निरुक्ति करते हैं। ये बड़ी अद्भुत क्रिया है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, चलन भी बहुत अल्प है इस काल में। लेकिन ये नाम निरुक्ति की प्रक्रिया से 24 तीर्थंकरों के नाम कैसे बने हैं उसको बताया जाता है। जैसे वृषभ, तो वृष का अर्थ होता है धर्म और भ का अर्थ होता है शोभा। जो धर्म से शोभा को प्राप्त हुए सो वृषभ। अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सका वो अजित। शंभव, शम का अर्थ आनंद और भव का अर्थ है उत्पत्ति। तो जिनसे जगत के प्राणियों को आनंद की उत्पत्ति होती है वो शंभव। अभिनंदन, अभि का अर्थ होता है दोनों तरफ से। जैसे अभिषेक होता है तो दोनों तरफ से जो धार की जाती है उसको अभिषेक कहते हैं, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, उसका नाम अभिषेक। अभित सेचनम अभिषेक। अभिनंदन, इसका अर्थ होता है कि जो अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ का अर्थ ये भी होता है, अंतरंग और बहिरंग। जो अंतरंग और बहिरंग से नंदित कर दे, नंदित कर दे का अर्थ होता है समृद्ध बना दे, सो अभिनंदन। जो अंतरंग समृद्धि और बहिरंग समृद्धि दोनों समृद्धियों से संपन्न बना दे सो अभिनंदन। सुमति, सुष्टु शोभना मति यस्मादसौ सुमति, जिनकी शरण में जाने से अपनी मति सुंदर हो जाती है, सुमति हो जाती है। अथवा जिनकी स्वयं की मति भी प्रारंभ से सुंदर रही वो सुमति। और पद्मप्रभ, पद्म लाल कमल है, उसके जैसी जिनकी प्रभा है वो पद्मप्रभ है। सुपार्श्व, सुपार्श्व का अर्थ होता है, पार्श्व यानी ये साइड्स होती हैं, इनको बॉडी बिल्डिंग की भाषा में या मेडिकल की भाषा में लैट बोलते हैं, लैटिसिमस डॉर्साई होती नहीं। तो ये जिनके पार्श्व भाग पखवाड़े अत्यंत सुंदर थे सो सुपार्श्व। चंद्रप्रभ, चंद्र जैसी प्रभा वाले चंद्रप्रभ। पुष्पदंत, पुष्प की पंखुड़ियों जैसे सुंदर दंत पंक्ति वाले पुष्पदंत। शीतल, संसार ताप को ठंडा करने वाले शीतल, बाहर के ताप को ठंडा करने वाले चंदन, जल, मोतियों के हार। कहते हैं कि जब गर्मी बढ़ जाती है तब मोती की माला को पानी के अंदर रख करके ऐसे फेरो, एक माला कर दो नमोकार मंत्र की, पर वो जल के अंदर हाथ डुबाकर वो मोती की माला को फेर लो, गर्मी शांत हो जाती है। ऐसे और भी कई उपाय बताए जाते हैं। शरद पूर्णिमा को चंद्र किरणों में रखी हुई कोई दूध की वस्तु, रबड़ी हो, खीर हो, कोई भी वस्तु, उसका यदि प्रभात प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात सेवन करते हैं तो दाह ज्वर शांत हो जाता है, शरीर की दाह मिट जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। शीतल, ऐसे 24 तीर्थंकरों के नामों की निरुक्ति करना है। अभी हमने पिछले साल नहीं, इसी साल एक ऐसा स्तोत्र लिखा है, नाम निरुक्ति स्तोत्र, संस्कृत में। तो उसमें 24 भगवान के नामों की व्युत्पत्ति दी हुई है। आपको अगर देखना हो तो हिंदी अर्थ सहित हमने लिख करके रखा है, देख लेना।
तो चंद्र चंदनतः शीतम यद्वचः शीतलस्ततः, चंद्रमा और चंदन से भी शीतल जिनके वचन हैं। चंद्रमा और चंदन तो देह को शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान के वचन आत्मा को, संसार के ताप से तप्त आत्मा को शीतल बना देते हैं, उस ताप से मुक्त कर देते हैं आत्मा को, इसलिए उनका नाम शीतल। श्रेयसां नाथ इत्येवं श्रेयो नाथो मुनीश्वरः, जो श्रेयस अर्थात कल्याणक के नाथ हैं वो श्रेयोनाथ है, जिनको श्रेयांस नाथ भी कहते हैं। वासुभिः पूज्य इत्येवं वासुपूज्यो यतीश्वरः अथवा वासुपूज्योऽसौ वसुपूज्य सुतः पुमान्। वासुपूज्य शब्द दो प्रकार से बनता है। वासु अर्थात श्रेष्ठ, तो वासु भी पूज्य, वासु पूज्य, जो श्रेष्ठों के द्वारा पूज्य हैं वो वासु पूज्य, इंद्र आदि सबके द्वारा पूज्य हैं तो वासु पूज्य हैं। अथवा वसु पूज्य के पुत्र होने के कारण वासु पूज्य हैं, जैसे वसुदेव के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण वासुदेव थे, वैसे ही वसु पूज्य के पुत्र होने के कारण 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य थे। दोनों प्रकार से नाम की व्युत्पत्ति होती है। मलतो दोषतो योऽसौ विगतो विमलो मतः। मल अर्थात दोष, जो विगत मल है, मल से रहित है, वो विमल है। तो विमल शब्द का अर्थ हो गया दोष रहित। यन्मिथ्यात्वम् अनन्तं तत् जयत्येवम् अनन्तजित्। मिथ्यात्व, अनंत शब्द का अर्थ मिथ्यात्व है, क्योंकि अनंत संसार का कारण है वो। उसको जो जीते हैं सो अनंत जित। अनंतनाथ भगवान का पूरा नाम अनंत जित है। स्वयंभू स्तोत्र में अनंतनाथ भगवान को अनंत जित कहा है। तो जित का अर्थ होता है जीतने वाले। तो मिथ्यात्व को जीतने वाले, किसके मिथ्यात्व को? स्व और पर दोनों के। स्व का तो बहुत पहले जीत उनने वो कर लिया, लेकिन अब उनके वचनों से अथवा उनके दर्शन से वो सबका मिथ्यात्व जीत लेते हैं, इसलिए अनंत नाम, अनंत जित नाम है। पतितंच पतिष्यन्तं पतन्तं वा धरत्ययं धर्मस्ततः स आम्नातः शांति शांतिरतस्ततः। गिरे हुए को, गिरने वाले को और गिरते हुए को जो धारण करता है, संभाल लेता है, उसे धर्म कहते हैं। और धर्म जिनेंद्र इसीलिए धर्म जिनेंद्र कहलाते हैं, क्योंकि वो गिरे हुए को, गिरने वाले को और गिरते हुए को धारण कर लेते हैं, थाम लेते हैं, संभाल लेते हैं। फिर शांति, शांति क्यों है? क्योंकि उनसे शांति मिलती है। कुंथ्वादि क्षुद्र जीवानां पालकः कुंथुरित्यसौ धर्मचक्रार रूपत्वा दर इत्याख्यया स्मृतः। कुंथु, 3 इंद्रिय जीवों में सबसे छोटी आकृति वाला जीव कुंथु कहलाता है। अभी बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि लकड़ी से बनी हुई कोई पुरानी वस्तु हो, टोकनी वगैरह, तो उस पर ये फफूंद अलग वस्तु है, लेकिन छोटे छोटे चलने वाले जीव आपको मिलेंगे, चलने फिरने वाले जीव, वो सफ़ेद रंग के होते हैं, कुंथु कहते हैं उसको। तो ऐसे क्षुद्र जीवों के भी जो पालक थे तो वो कुंथु कहलाए। जो रक्षक थे, उन जीवों का भी ध्यान रखते थे, वे कुंथुनाथ। और धर्म रूपी जो चक्र है, उसके लिए जो अर रूप है,
अर का अर्थ आरा कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में स्पोक्स बोलते हैं इसको। चक्के में जो स्पोक्स होते हैं वो, तो धर्म रूपी चक्र के जो स्पोक के समान थे। कितने स्पोक थे धर्म चक्र के? 24। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। बल्कि अगर सूक्ष्मता से देखें तो जिन जिन ने केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म देशना की, वो चाहे बाहुबली हो, चाहे श्री राम हो, कोई भी हो, वो सब धर्म के आरे थे, इसलिए उनका नाम अर है, अरह नहीं है। बहुत से लोग अरहनाथ भगवान बोलते हैं ना, तो उसमें ह कहाँ से आया, ये खोजने की बात है। कहीं कौन से इतिहास में जाकर के देखना पड़ेगा कि ये ह कहाँ से आ गया इसमें। मूल शब्द तो अरनाथ है। ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमि वासु पूज पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंठ अर मल्लि मनाय, मुनि सुव्रत नमिने मि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। अर, अरह नहीं। ह मुंह से निकले तो मन से कहना ह को ह हटा दो, ह से बोल देना हट, क्योंकि अरह ये शब्द नहीं है किसी शास्त्र में। मल्लि पुष्प समो गंधो यस्य मल्लि रसौ जिनः, मल्ली एक पुष्प का नाम है, यहाँ कहीं आसपास दिख जाए तो नहीं, वो एक लता होती है, उसमें ऐसे डंठल थोड़े लंबे होते हैं, और जब पुष्प उगता है, रात में खिलता है वो, तब श्वेत वर्ण होता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तो वही श्वेत पुष्प कुछ लालिमा को धारण कर लेता है, और उसकी सुगंध बड़ी प्रबल होती है, पूरे वातावरण को सुवासित कर देता है। उसको मधुमालती भी कहते हैं कहीं कहीं। तो मल्ली पुष्प के जैसी जिनकी गंध थी, जन्मतः सुगंधित थे वो मल्लीनाथ भगवान थे। और मुनित्वात् सुव्रतत्वाच्च प्रख्यातो मुनि सुव्रतः, मुनि होने के कारण और सुंदर व्रत वाले होने के कारण मुनि सुव्रत ये नाम था। तो पहले से ही इंद्र जानता था कि ये मुनि होंगे और सुंदर व्रतों वाले होंगे, मुनि सुव्रत नाम रख दिया। नमिरिंद्रेण व्याख्यात इंद्रादीन नमयत्यतः, इंद्र ने नमी नाम इसलिए रखा था 21वें तीर्थंकर का, क्योंकि वे इंद्र आदि को नतमस्तक करने में सक्षम थे। बड़े बड़े इंद्र आदि उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे, तो वो नमाने में समर्थ थे, इसलिए नमी नाम के धारी थे। नम धातु में की प्रत्यय कर देने से नमी हो गया, पुल्लिंग शब्द है। अरिष्टनेमिराख्यातो ह्यरिष्टानां तु नेमितः। अरिष्ट का अर्थ है दश धर्म। देखो, अरिष्ट का एक अर्थ खराब है, बाकी उसके अन्य अर्थ जो है वो सारे शुभ हैं। तो ये 10 धर्म भी अरिष्ट शब्द के अंतर्गत आते हैं।
तो उसके जो नेमी थे, नेमी का अर्थ होता है एक्सल। गाड़ी में जिस सुदृढ़ डंडे के ऊपर चक्के घूमते हैं उसको नेमी कहते हैं। जो 10 धर्मों के नेमी थे, धुरा थे, धर्म धुरंधर थे। अरिष्ट नेमी का अर्थ होता है धर्म धुरंधर। पार्श्वतो विघ्नहारित्वात् कथितः पार्श्वतीर्थकृत। जो भक्तों के निकट आकर उनके विघ्नों का हरण करते हैं वो पार्श्व कहलाते हैं। पार्श्व का अर्थ होता है पास। पास यानी हृदय में। जिनके हृदय में पार्श्वनाथ भगवान है वो पास रहकर उसके विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। और विशिष्टामीं यतो राति वीर नाम गतस्ततः। जो वी अर्थात विशिष्ट, ई अर्थात लक्ष्मी को, र यानी प्रदान करते हैं। वी, ई और र, 3 को मिलाने से वीर शब्द बना है। जो विशिष्ट लक्ष्मी को प्रदान करते हैं वो वीर कहलाते हैं। वर्धते यद वर्धमानो सन्मति सन्मतित्वतः अतिवीरो महावीरो यथा नाम तथा गुणः। जो बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं गुणों की अपेक्षा से वो वर्धमान कहलाते हैं। और जो सन्मति होने से सन्मति है। और जो अतिवीर और महावीर इसलिए है कि उनके अंदर वैसे गुण हैं। इस तरह से ये तीर्थंकरों की नाम व्युत्पत्ति हो गई, जिसको नाम निरुक्ति स्तोत्र कहते हैं।